हमारे देश में काफी टाइम से सरकारी कर्मचारियों द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर विरोध चल रहा था। उस पर मोदी सरकार का आया एक बड़ा फैसला, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को एक नया पेंशन स्कीम मिलेगा और ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को 18.5% योगदान देगी और ये स्कीम ना ही ओपीएस है ना ही एनपीएस। ओपीएस और एनपीएस मतलब आप समझ ही रहे होंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को लेकर सरकारी कर्मचारी संगठन और सरकार के बीच काफी टाइम से कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसको लेकर सरकार और सरकारी कर्मचारी संगठन जो है एक न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च की है, जिसका फैसला आज पीएम मोदी ने न्यूज़ में दिया है, जिसका नाम दिया गया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इट मीन्स यूपीएस। हिंदी में इसका मतलब है एकीकृत पेंशन योजना। तो अब सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा एकीकृत पेंशन योजना, इट मीन्स यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसके तहत जो है एक रूल बनाया गया है कि अगर सरकारी कर्मचारी को 100% इस पेंशन का फ़ायदा उठाना है तो उन्हें मिनिमम 25 साल नौकरी करना होगा। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को और भी क्या फ़ायदा मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि ये एनपीएस से कैसे अलग है और ओपीएस से अच्छा है या ख़राब है, क्या है, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो अगर अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए जानते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के कुछ खास बातें, इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। तो पहला पॉइंट है पेंशन की सुनिश्चित राशि। 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% न्यूनतम पेंशन के रूप में दिया जाएगा। साथ में आपको महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, इट मीन्स की डियरनेस अलाउंस। तो चलिए अब दूसरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो 10 वर्ष की सेवा या फिर 10 वर्ष से कम के लिए अनुपातिक राशि पेंशन के रूप में मिलेंगे। ये 25 साल का प्रावधान तो लाया गया है, साथ ही साथ जो 25 साल से कम कर रहे हैं उनके लिए भी ये नियम लाए गए हैं। तीसरा पॉइंट, कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में तत्काल 60% के दर से पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। चौथा पॉइंट, 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की दर से सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन राशि मिलेगी। पांचवें पॉइंट पे बात करें तो महंगाई दर के साथ इंडेक्सेशन की सुविधा मिलेगी। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर महंगाई इंडेक्स AICPIW के साथ समायोजन का भी सुविधा मिलेगी। अगला पॉइंट है सेवानिवृत्ति पर ग्रेचुइटी के अलावा अकस्मुक्त भुगतान की भी लाभ मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा यूपीएस के तहत 6 महीने की सेवा के लिए वेतन डीए की 10% रकम का अकमुक्त भुगतान होगा। यानी अगर किसी की 30 साल की सर्विस है तो उसे 6 महीने की सेवा के आधार पर अकमुक्त भुगतान इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी। सरकार का ऐसा कहना है कि सरकार के इस फैसले के तहत 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होने वाली है, क्योंकि एनपीएस का ही दूसरा विकल्प है यूपीएस, जैसे ओपीएस का दूसरा विकल्प था एनपीएस। बाकी ये कुछ मुख्य पॉइंट जानते हैं। अगर सरकारी कर्मचारी का मृत्यु हो जाता है तो उनके पेंशन का 60% जो है उनके पत्नी को मिलेंगे पेंशन के रूप में। सरकारी कर्मचारियों ने एक सुनिश्चित रकम की मांग की थी। सरकारी कर्मचारियों को इस स्कीम में सैलरी का 50% अनिवार्य पेंशन के रूप में मिलेगा। 25 साल तक जिसने सर्विस की है उसे रिटायरमेंट से 12 महीने पहले के वेतन का एवरेज दिया जाएगा। 10 साल से 25 साल की सेवा में उसे उसी हिसाब से पेंशन दी जाएगी। कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके पत्नी को 50% का 60% जो है पेंशन के रूप में दिया जाएगा। किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन अनिवार्य रूप से मिलेगी। उपरोक्त तीनों बिंदुओं के अंतर्गत महंगाई के आधार पर पेंशन दी जाएगी। कर्मचारियों को एक लमसम अमाउंट सुपर एनुएशन के तौर पर मिलेगा। तो दोस्तों, जिन लोगों का डिमांड था ओपीएस का, उनके लिए सरकार ने एक अच्छी राहत दी है। बाकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो हमने अच्छी तरह से आपको समझा दिया है और समझाने का कोशिश किया है। अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके पास कोई भी पॉइंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, बता सकते हैं बेझिझक। हम उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे।